एपिसोड का स्टार्टिंग में एक बच्ची अपने डॉल को देखकर उदास होती है क्योंकि उसकी डॉल का कुछ हिस्सा फट गया था। अपनी बच्ची को उदास देखकर उसकी मॉम कहती है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए एक नया डॉल ला देंगे। तो सुनकर वो लड़की अपने डॉल को फेंक देती है। बच्चे के लिए ये डॉल बहुत ज्यादा खास था, लेकिन बाद में जाकर ये कूड़ा बन जाता है। ये कूड़े को डंपिंग ग्राउंड के लिए भेज दिया जाता है। खैर, बच्चे के इस डॉल के ऊपर किसी का नजर आ गया था और इसलिए वो इस डॉल का पीछा करने लग जाता है। उनके डंपिंग ग्राउंड के बारे में कहा जाए तो बिना परमिशन के कोई भी उधर नहीं जा सकता। उनके प्लेस में ऐसा एक कानून लागू था, अगर इसे कोई तोड़ता है तो उसे बहुत बुरा सजा दिया जाएगा। डंपिंग ग्राउंड में गार्ड अपना काम कर रहे थे, लेकिन का पता होता है इन कचरों को साफ करके वो लोग फिर से यूज कर सकते हैं। इसी बीच रुदो के पास एक लड़की आती है जिसका नेम चीवा था। चीवा कहती है, क्या तुमने फिर से चोरी की? मैं भी इस बात का पता है, वो लोग बहुत ज्यादा साफ है। अगर तुम ये काम करते हुए पकड़े जाती हो तो इसका सजा मौत भी हो सकता है। रुदो कहता है, उनसे मुझे नफरत है क्योंकि वो लोग अच्छी चीजों को भी फेंक देते हैं और इससे मेरा थोड़ा कमाई भी हो जाता है। शिवा कहती है, तो इसका मतलब तुम्हें कचरा बहुत पसंद है। रुदो कहता है, ऐसा बात नहीं, मैं बस इनका सही यूज करना चाहता हूँ। इसी बीच उनके पास 3 और लड़के आ जाते हैं। इससे बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। वो लोग रुदो के पास आता है और चीवा को कहने लग जाता है, इसके पास मत रहना। ने इसके ग्लव को देखा होगा कितने गंदे हैं और नहीं जानता उसके अंदर उसका हाथ कैसा होगा। ये पूरा टाइम कचरे के साथ ही रहता है, यानी इसके साथ रहना यानी बदबू आना। चीवा कहती है, तुम लोग ऐसे नहीं कह सकते, ये भी हमारे बीच का ही एक मेंबर है। प्लेस को इसीलिए क्रिएट किया गया था ताकि गुनहगारों को इधर रखा जा सके। उन्होंने कोई गलती किया होगा, लेकिन हम लोग आगे ऐसे नहीं रह सकते। हमारे लोग अमीर लोगों के साथ बातें सुधारने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ये ऐसा चाहते हुए वो लोग कह रहे थे, एक दिन ये भी किसी का खून करेगा। ये बात मैं लिख के कह सकता हूँ। उनकी बातें सुन के रुदो उदास होता है क्योंकि वो किसी का खून नहीं करना चाहता। वह कहती है, मैं जानती हूँ तुम अपने पापा से बहुत अलग हो और मुझे इस बात का पता है तुम उनसे बहुत अच्छे बनोगे। चीवा की बातों को सुनकर रुदो शर्माने लग गया था। जिसके बाद चीवा रुदो के सामान को देखने लग जाती है, जहाँ पर उसे वही डॉल दिखाई देता है। चीवा को भी वो डॉल बहुत पसंद आ गया था। जहाँ पर इसके बाद चीवा कहती है, तुम तो कमाल की हो, ये डॉल मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जहाँ पर इसके बाद रुदो कहता है, वैसे ये सेल करने के लिए नहीं है। रुदो साथ ले जाती है, जहाँ पर रुदो अपनी बातें कंप्लीट नहीं कर पाता। रुदो इससे बहुत उदास होता है क्योंकि उसे ये डॉल चीवा को देना था। वेल, इसके बाद रुदो अपने घर पे आता है, जहाँ पर रेक्टो उसके लिए वेट कर रहा था। रेक्टो के बारे में अगर कहा जाए तो वो रुदो की मॉम और डैड भी। रुदो के पास अपनी कोई फैमिली नहीं है। रेक्टो ने उसे पाल पोछ कर बड़ा किया था। वेल, इसके बाद वो दोनों बातें करता है, जहाँ पर रेक्टो को पता चल गया था रुदो की बॉडी में गोली लगी है। तो कहता है, मैंने तुम्हारे हाथों को देख लिया और तुम्हारे हाथों को देखकर मैं कह सकता हूँ तुम्हारा हाथ अभी सही हालात में नहीं है। रुदो पहले रेक्टो की बात को नहीं मानता। वो कह रहा था उसके हाथों में कुछ भी नहीं हुआ, ये बस ऐसे ही खेलते हुए उसे लग गया था। लेकिन बाद में वो रेक्टो की बात को मान लेता है। रुदो ने अपने हाथों के ग्लव्स को उतार दिया था। रेक्टो रुदो की हाथ को पट्टी करने लग जाता है। इसी बीच हमें रुदो की हाथ को दिखाया जाता है, जो कि बहुत काली थी। रुदो बताने लग गया था, जब से मुझे याद है तब से मेरे हाथ इतने काले हैं और ये बहुत अजीब से दिखता है। रुदो की हाथ नॉर्मल बंदों जैसे नहीं थी, जहाँ पर इसको देखकर सब लोग उससे डर जाते थे। सब लोगों के डरता हुआ मुंह को देखकर रुदो का बचपन अच्छा नहीं गया था और पहले से वो लावारिस था, इसलिए उसके लिए जीना बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका था। लेकिन बाद में जाकर उसे रेक्टो मिलता है, जहाँ पर रेक्टो ने ही उसे एक ग्लव्स दिया था और रेक्टो के दिए हुए ये ग्लव्स अब भी वो पहनता है। इसलिए रुदो के लिए रेक्टो उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा खास था। इसके बाद रेक्टो कहता है, तुम इस बात को नहीं कह सकते, आगे जाकर चीवा को कोई भी प्रपोज नहीं करने वाला। अगर तुमने अपने दिल की बात नहीं बोली तो आगे जाकर कोई ना कोई बंदा आएगा कि तुम्हारे आगे चीवा को लेके वो चला जाएगा। तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे दिल में रह जाएगी, इसीलिए अपनी बात उसको बोल देना कल। तो की बातें सुन के रुदो शर्माने लग जाता है और उसके बाद वो कहता है, आप कुछ भी कहते हो। इसके बाद ऐसे उनका रात हो चुका था, जहाँ पर वो लोग और भी सारे बातें करता है। उनके घर के ही बाहर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को सुन रहा होता है। कि बाद वाले दिन में रेक्टो उसे सिखा देता है कैसे वो चीवा के आगे जाकर अपनी बातें बोलने वाला। रुदो को नहीं लगता चीवा उसके मुंह को देखकर उसे एक्सेप्ट करेगी, लेकिन इसके बाद भी अपने दिल की बातें बोलने के लिए आगे चला जाता है। रुदो चलते हुए एक प्लेस में आ जाता है, जहाँ पर उसके आगे एक खाई था। रुदो कहने लग जाता है, अगर इस खाई के बारे में कहा जाए तो इसके नीचे क्या है किसी को नहीं पता। लोग इस खाई को नरक कहते हैं क्योंकि इसमें मैं जानती हूँ कुछ कचरे ऐसे होते हैं जिनको फेंकना गलत है क्योंकि इनका दोबारा यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर इस चक्कर में तुम फंस गए और अगर इन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो इसके सजा के तौर पे वो लोग तुम्हें इधर फेंक सकता है, के गुनाह में वो लोग तुम्हें मार सकता है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर तो कहता है, रेक्टो ने भी मुझे यही बात बोला था। जहाँ पर इसी बात को सुनकर चीवा कहती है,
वो भी तुम्हें बहुत पसंद करता है और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। चीवा की बातें सुन के रुदो को समझ में आ गया था चीवा भी उसे लाइक करती है। चीवा ने अपने दबे हुए शब्दों में रुदो को बोल दिया था वो उसे लाइक करती है। फिर इसके बाद रुदो भी चीवा को वो डॉल दे देता है जहाँ पर रुदो बहुत शर्मा गया था और इसके पास भागकर जाने लग जाता है क्योंकि उसे ये सारी बातें उसको बतानी थी। रास्ते में वो कुछ गार्ड से टकरा जाता है। रुदो उनको देखकर शॉक्ड होता है क्योंकि आमतौर पे वो लोग उनके वॉल में नहीं आते, लेकिन अभी रुदो के पास इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात थी, इसलिए वो इन सब बातों को इग्नोर करके अपने घर पे दौड़कर आ जाता है। रुदो सोच रहा था रेक्टो उसकी बातें सुनकर कितना हैप्पी होगा, लेकिन इसके बाद रुदो अपने घर पे जो देखता है उसको वो कभी नहीं भूल सकता। तो कहता है तुम्हें भागना होगा, जहाँ पर रुदो कह रहा था लेकिन आपको उसने क्यों मारा। तो कहता है तुम्हें भागना होगा और भागकर इस गंदे दुनिया को तुम्हें बदलना होगा, ये काम बस तुम ही कर सकती हो। रुदो के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होता है, लेकिन कुछ और कहने से पहले रेक्टो मारा गया था। इसी बीच रुदो के पीछे गार्ड आ जाता है और वो लोग रुदो को पकड़ लेता है। यहाँ पर इसके बाद गार्ड रुदो की बॉडी में लगे हुए खून को देखकर इस बात को तय कर लेता है रुदो ने ही रेक्टो को मारा है। रुदो कह रहा था वो अपने रेक्टो को कभी नहीं मार सकता, असली कातिल बाहर भाग चुका है, मैंने उसको देखा था, आप लोग उसे पकड़िए। लेकिन रुदो की एक बात कोई नहीं सुनता। रुदो को लाया गया था उसी खाई के पास और एक गुनहगार के तौर पे रुदो को भी उस खाई में फेस कातिल को देख लेता है। लोगों के बीच में रहकर वो भी रुदो की सजा को देख रहा था। गिरते हुए रुदो कसम खाता है अगर वो किसी तरह से वापस आ पाता है तो वो सबको मार डालेगा। फिर इसके बाद रुदो उसी प्लेस में आ चुका था जिसको लोग नरक कहता है। प्लेस से अब तक कोई भी वापस नहीं लौटा। खैर रुदो के नाक में एक बदबू आ जाता है। रुदो एक बड़े क्रिएचर को देखता है जो कि सारे गार्बेज को डंप कर रहा था। तो कहता है लोग कहता है ये एक नरक है, लेकिन मुझे लगता है ये सच में एक नरक है।